बहुत सारा खुशामदीद ऑक्सीजन गार्डन विद राना में। मैंने जैसे कहा था कि गार्डनिंग के लिए 4 टूर बहुत अहम होते हैं। लर्निंग जो हमें आनी चाहिए उसमें पोटिंग सॉइल था, प्लांटर था, क्लाइमेट था और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेस्ट बहुत ज़्यादा अटैक आ जाते हैं कुछ हाउस प्लांट्स को, कुछ को नहीं भी करते। जिनके घर में हिबिस्कस है किसी भी स्पीशीज़ का और वहाँ पे वाइट मिली बग्स की बीमारी ना हो ही नहीं सकता। वाइट मिली बग्स की जो बीमारी है ये हिबिस्कस को बहुत ज़्यादा होती है और हमारे वो प्लांट, ये देखिए इधर भी है, हमारे वो प्लांट जिनको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए या नहीं होती, ज़्यादातर वो उनको कोई इस तरह की डिजीज़ नहीं होती, लेकिन हिबिस्कस की वजह से ये फिर मिली बग्स की जो बीमारी है उन्हें भी हो जाती है और इस तरह हमारा पूरा गार्डन ही हो जाता है, मुतासर हो जाता है। इसके अलावा रोज़ के ऊपर ये देखिए येलो कुछ लीफ पड़े हैं। इसके अलावा रोज़ के ऊपर भी ब्राउन फंगस लग जाती है, रात की रानी के थोड़े पत्ते कर्ल हो जाते हैं, या बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके डिफरेंट टाइप ऑफ से उनके डिसीज़ेज़ लग जाती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसी डिसीज़ेज़ होती हैं जो बज़ाहिर तो प्लांट काफ़ी फ्लरिश और ग्रीन होता है, पत्ते भी बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा होता। तो उस सूरत में भी प्लांट को कुछ ना कुछ डिसीज़ेज़ या कोई पेस्ट अटैक हुआ है। तो हम कैसे पता करें, हमें क्या करना चाहिए? कोई ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि ऑल इन वन हो, हर तरह के हाउस प्लांट हो, चाहे हमारे पास इंडोर हो या आउटडोर के प्लांट हो। कोई भी प्लांट हो, कोई भी बीमारी हो हमारे प्लांट्स के ऊपर और हमारे प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं कर रहे या फ्लरिश और हेल्दी लुक नहीं दे रहे, तो हमें कुछ क्या ऐसा करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि सारे मसाइल हमारे एक ही दफ़ा में सॉल्व हो जाए। तो जी हाँ, मैं बहुत सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ। ये जो होते हैं ना हाउस टोटकास, देसी टोटके जो होते हैं, वो थोड़ी-थोड़ी बीमारियों में तो इफ़ेक्टिव होते हैं प्लांट्स की। लेकिन जब प्लांट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाए ना, ख़ुसूसन हिबिस्कस, जैसे महीने में 2-3 दफ़ा हमें इसका ख़्याल रखना पड़ता है, ख़ास तौर पे मानसून के बारिशों के बाद उसके ऊपर ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा अटैक कर जाती है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इस पे ये अटैक कर जाती है। तो हमें मानसून के बाद तो एक तो लाज़िम पेस्टिसाइड वगैरह कुछ स्प्रे करना चाहिए और एक फरवरी मार्च के बाद या सेंटर में हमें करना चाहिए और महीने में, ये 2 महीनों में एक दफ़ा हिबिस्कस पे महीने में 2 दफ़ा करना चाहिए। तो आइए हम उस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जो अच्छा हमारे प्लांट्स को हेल्दी और एक फ्लरिश लुक दे सके। अभी मैं आपको रात की रानी का भी दिखाती हूँ। ये देखिए रात की रानी के कुछ पत्ते अब कर्ल नजर आएंगे। रात की रानी के पत्ते कर्ल हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो ये फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से भी ये कर्ल होता है। ये नज़र आ रहा है कि नहीं? ऊपर से मेरा कैमरा फोकस सही नहीं कर रहा। और बाज़ दफ़ा पेस्ट की वजह से भी हो जाता है। तो आइए हम उस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये है सॉल्यूशन अमीडाक्लोप्रिड। अमीडाक्लोप्रिड मैं इसलिए रेकमेंड करती हूँ या इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ, एक तो ये हर तरह के हाउस प्लांट के लिए सेफ़ है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो। बाज़ी पेस्टिसाइड वगैरह कुछ प्लांट्स के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं या हाईली पॉइजनस होते हैं, तो प्लांट को जला सकते हैं। ये लो पॉइजनस है, लो पोटेंसी है, बहुत ही सेफ है हर तरह के हाउस प्लांट के लिए। और हर तरह की जो आपके प्लांट्स के ऊपर बीमारी है, कोई भी प्लांट बीमारी का अटैक हो रहा है, ये प्लांट सही है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा, तो भी इसका इस्तेमाल फ़ायदा मंद दे सकता है। मीडाक्लोप्राइड, साथ में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है NPK। NPK को भी लाजमी घर में होना चाहिए। इसका तो 20-20 सॉल्यूशन ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास 13-17-17 है। 13 नाइट्रोजन है, 17 फास्फोरस और 17 पोटाश है। फास्फोरस और पोटाश ज़्यादा चाहिए होती है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स को। और ये 2 चीज़ें हमारे पास हम एक दफ़ा ले लें तो महीनों हमारे पास ये बनी रहती है। ये पेस्टिसाइड के तो हम अमीडा को यूज़ करते हैं। हमें करना क्या है कि 1 किलो पानी में 1 छोटी टीस्पून आप अमीडा का और 1 आधी टीस्पून आप इसका NPK का मिक्स करके खूब अच्छे से उनका मिक्सचर तैयार कर लें। मिक्सचर तैयार करने के बाद अपने जो आपका स्प्रेयर, कोई भी स्प्रेयर है, उसके साथ अपने प्लांट को ऊपर नीचे पत्तों में हर तरह से ना स्प्रे कर दें, जड़ों में भी, प्लांट हर तरह से, कहीं से कोई जगह खाली ना रह जाए। और बेहतर है कि सारे प्लांट्स को कर दें, क्योंकि ये जो अब मेरा आपको वाइट मिली बग्स का मैंने आपको अटैक दिखाया है, यकीनन ये दूसरे प्लांट्स की तरफ भी चला गया होगा, जिन्हें बीमारी नहीं लगती उनको भी लगी होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप सारे हाउस प्लांट को कर देंगे, जहाँ कहीं भी नीचे जो गार्डन की थोड़ी जगह वहाँ भी कर दें कि कहीं भी वो पेस्ट वगैरह गिरा हुआ है या वो फैल रहा है तो वहीं पे वो मर जाए।
और जब आप इसको इस्तेमाल करें, ग्लव्स यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, एहतियात करें, इसको अच्छे बच्चों की पहुँच से दूर रखें, संभाल के रखें। और जब आप पानी देने के बाद इसका यूज़ करें अमीडा का, क्योंकि हमने इसे 24 घंटे फिर नहीं पौधे को छेड़ना होता, क्योंकि 24 घंटे लगते हैं पेस्ट को मरने में। और 24 घंटे तक ना तो पौधों को खुद छुएँ, ना बच्चों को छूने दें। बच्चों को पौधों से दूर रखें, क्योंकि उस टाइम पौधे थोड़े पॉइजनस हो जाते हैं, उनके ऊपर ये जो पेस्टिसाइड वगैरह हम स्प्रे करते हैं। तो ये थोड़े से आपको एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने होंगे बच्चों वाले घर में, या ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर करनी। हाथ वगैरह धो लें इस्तेमाल के बाद, और मुंह भी अच्छे से धो लें, ताकि ये जहर आपके हाथों से दूर हो सके। और ये फर्टिलाइज़र NPK अगर आप दोनों का करते हैं तो आपको बहुत ही कुछ ही दिनों में 3-4 रोज़ के अंदर ही फ़र्क नज़र आ जाएगा, और आपके प्लांट से बीमारी गायब हो जाएगी। और तो मिलीबग्स, अगर वाइट मिलीबग्स ज़्यादा है बस का पे, जैसे कि मेरे हैं, तो फिर आप हफ्ते में 1 दफ़ा इसका उस प्लांट को ज़्यादा थोड़ा कर दें। दूसरी दफ़ा जब जिस प्लांट के ऊपर मिलीबग्स हैं उसको फिर दोबारा से कर दें। और एक और भी टिप है कि मिलीबग्स ज़्यादा हो जाएँ जिस ब्रांच के ऊपर ना, आप उस ब्रांच के आगे से फ्रंट से थोड़ा टिप भी काट के फेंक दिया करें, बजाय इसके कुछ सारे प्लांट को लग जाए बीमारी। आप वो टिप काट के फेंक दें, ताकि बाकी प्लांट आपका सेफ रहे। फिर बाकी प्लांट के ऊपर आप ये स्प्रे कर दें कि इसके ऊपर फिर ये बीमारी अटैक नहीं करे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, बड़ा स्प्रेयर रखा हुआ है, क्योंकि मैं आज सारे प्लांट्स को करने वाली हूँ। तो ये लाजमी होना चाहिए गार्डनर के पास, चाहे बिगनर है चाहे जो भी है, क्योंकि गार्डन में पेस्ट लग जाते हैं। पेस्ट लगते हैं तो उसका फिर सबसे आसान ईजी सलूशन यही है। बाकी मैं नहीं बताती पेस्टिसाइड को, कुछ के लिए अच्छे हैं, कुछ के लिए नहीं अच्छे। और घरेलू टोटके भी मैं नहीं बताती, घरेलू टोटके पे कहीं अच्छे मैं होते हैं, कहीं नहीं। यही मैं काफ़ी अच्छे सालों से यूज़ कर रही हूँ, और मेरे प्लांट्स काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो घंटी दबा दें, लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अपना ख़ास ख्याल रखें, और आस पास खुशियाँ बाँटें। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, टाटा, बाय बाय।